मोहसिन नकवी साहब से टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की मुलाकात हुई और फिर कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की, उनके साथ एक सेशन हुआ, गुफ्तगू हुई। उसमें मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए कप्तान और कोच को फ्री हैंड दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी सपोर्ट आपके साथ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक टफ सीरीज आ रही है 12 अक्टूबर से 2 टेस्ट मैचेस की। साउथ अफ्रीका पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के चैंपियनशिप जीती है, बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती है। पहली बार एक कोई ट्रॉफी उन्होंने जीती है बड़ी आईसीसी की 1998 के बाद से। तो उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। हम आखिरी नंबर पे थे, 90 और आखिरी नंबर पे, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि कप्तान को एतमाद देते, जो कोच हैं अजहर महमूद उनको एतमाद देते। शान मसूद की कैटेगरी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की है वो डी है, वो भी उनके लिए काफ़ी सही नहीं है। उनको डी से हटा के बी में लाने की बातें हो रही हैं, हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका से अगर जीतना है 2 टेस्ट की सीरीज तो फिर ये एतमाद ज़रूरी था। अच्छी पिचेस बनाएं, स्पिन पिचेस जिस तरह हमने इंग्लैंड को हराया था। गो के साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, उनकी महाराज 200+ टेस्ट विकेटें हैं। तो अच्छी एक सीरीज होगी, बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा किया। मोहसिन नकवी काफ़ी एक्टिव आदमी है, उन्होंने बुलाकर एतमाद दिया है। अच्छा तौसीर साहब, वैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ आप कितने एक्साइटेड हैं मुमकिन है जो पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान इंडिया के फाइनल की? हाउ मच एक्साइटेड आर यू? एक्साइटेड तो है, एक्चुअल खेले इतना है, लेकिन अब पता है खेल नहीं रहा है, मगर बाहर बैठ के थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि यार क्या है, मजाक बनाया हुआ है। और ऑनेस्टली बताऊं, दिल में धड़का तो रहता है। और अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अपने ऊपर प्रेशर लेना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से वैसे भी। लेकिन बहरहाल हम सपोर्ट करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हम सपोर्ट नहीं करते, हम टू द पॉइंट बात करते हैं और वो हमें नजर आती है। अभी जैसे बताया कि ये चीजें, कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें शाहिद भाई ने की, और आप किससे बात करके ये चीजें, आप, मेरा ख्याल है, मेरा सजेशन ये है कि आप प्लेयरों के मैचेस पे सारा कर दें और उसके बाद उनको दें कि 10 है, 10 2020 हैं या 10 टेस्ट मैच हैं या 20 वनडे हैं, इस तरह करके। और उसके बाद उनकी एंड में आप देखें कि क्या परफॉर्मेंस है, आप नीचे ले आए या ऊपर ले जाएं उनको। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कुछ बनाया किसी के कहने से उसको, अब वो शान मसूद जाहिर है टीम का कप्तान है, आप उसको कहाँ, और जिसने, शादाब ने, जिसको अभी पता ही नहीं है कि फिट है नहीं, क्या नाम है, फिटनेस के टेस्ट के ऊपर जो है नोमान अली को कह दिया कि फिटनेस टेस्ट देखेंगे उसके बाद। तो ये तो अभी खेला भी नहीं है, उसको बी ग्रेड दे दिया। क्या वजूहत है? काफी टाइम से ये चीजें हो रही हैं, इसको कौन देखेगा? या तो बहुत बड़ी कोई ऊपर से ऐसी धाड़ी कहूंगा कि पड़ती है कि आप लोगों की आवाज ही नहीं निकल पाती। बैठ के सही से देखें शायद आप किस बेस पे जो है वो भी उस पे आ गया है। तो आप ये चीजें देखें। शान मसूद सीनियर है और हम ये नहीं कहते फिर ये बना देना क्राइटेरिया, जो मैं कह रहा हूँ वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह का बना दें। लेकिन आप अगर इधर उधर की सुन के या किसी को बिठा के करेंगे तो आई थिंक ज्यादती है। वैसे शाहिद भाई, अब हमारे 2 और भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पिनर्स हैं टेस्ट के। मैं साजिद और नुमान की बात करूं, क्या वजह है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल किया जा रहा? उनको भी तो बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं हम। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं। एशिया कप का दिमाग ऐसा चला हुआ है, भारत साजिद है, मेरा ख्याल साजिद है, खालिद होंगे, दोनों होंगे। उन्होंने अभी इंग्लैंड से पाकिस्तान को सीरीज जितवाई है। उनको रेड बॉल पर ही रखें, लेकिन जो रेड बॉल खेलते हैं, सिर्फ रेड बॉल खेलते हैं, उनको इतने पैसे मिलने चाहिए ताकि उनको ये ना हो कि हम वाइट बॉल नहीं खेलते तो हमारे पैसे कम हो जाते हैं। रेड बॉल एक अलग ही हकीकत है, टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही हकीकत है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वही रियल क्रिकेट है। उसी क्रिकेट में हम, अगर हमारे बहुत से प्लेयर उनको कन्फाइन किया हुआ है हमने, तो उनको अच्छे पैसे दें। साजिद और नुमान हमारे मैच विनर हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट में इतनी तरक्की मिलनी चाहिए जितनी दूसरे प्लेयरों को मिलती है। एक यार्ड स्टिक होता है, लेकिन जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होते हैं 2-3 लोगों के लिए हमेशा बात की जाती है कि इसके साथ ज्यादती हो गई, इसके साथ ज्यादती हो गई। शान मसूद को पिछले साल भी जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो ये शर्त लगाई गई थी कि अगर वो कप्तान रहेंगे तो वो बी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो बी में भी नहीं रहेंगे। फिर उन्हें एकदम से डी ग्रेड में वो कर दी तनज़ुली। वो काफ़ी इंसल्टिंग था, इसलिए कि एक आपका कप्तान है, वो उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम 90 नंबर पर आई, लेकिन वो एक अच्छा क्रिकेटर है, समझ बूझ वाला क्रिकेटर है, लड़कों को लेके साथ चलता है।
तो उसके साथ अब मुलाकात की है नकवी साहब ने, तो यकीनन उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी तरक्की मिलेगी। और जो रेड बॉल खेलते हैं उनके साथ अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनको, ताकि फख्र महसूस करें वो कि हम रेड बॉल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। शाहिद भाई परफॉर्मेंस बेस कर देना आप क्या किस तरह बनाएंगे आप? परफॉर्मेंस बेस होते हैं, परफॉर्मेंस बेस होते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तरक्की और तनाज़ुल होती है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान रह जाता है। स्लैब सिस्टम जो होता है ना, वो उस पर करते हैं जी, एक सीनियर है उसको इतने ही मिलने हैं, नहीं ऐसे नहीं, अगर सीनियर है तो ऐसे क्यों, सीनियरिटी तो ठीक है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे सीनियरिटी में। नजम सेठी साहब ने अपने दौर में ये क्लॉज रखी थी और एक पाबंदी रखी थी कि जो कप्तान होगा किसी भी फॉर्मेट का उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। वो एक अच्छी चीज थी। गो के कप्तानों की अगर जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मेट का कप्तान हो उसको एक कैटेगरी मिलनी चाहिए। कप्तानी एक बहुत बड़ा एहसास। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब एंड तौसीफ भाई। शाहिद साहब हमारे साथ थे। और भाई अभी हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है, उसके बाद दुआएं किस लिए? अगर तो हम ये मैच जीत गए बांग्लादेश से तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं भारत से खेलने।